मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव है इसी साल और इस वक्त विधानसभा में बजट सत्र शुरुआत हो चुका है और आज दूसरा दिन है। आज बता दें कि बजट सत्र के दौरान अब सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों से विपक्ष के लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आपको पता ही होगा कि 13 दिसंबर को बीपीएससी का परीक्षा होता है और बापू सभागार में जो परिसर है वहाँ पर एक हंगामा शुरू होता है पेपर लीक को लेकर और उसके बाद से 18 दिसंबर 2024 से ही गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है। अब इसे लेकर कई महीने हो गए, अब लगातार अभ्यर्थी अभी भी बैठे हुए हैं, उनके गुरुजन उनके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार ने छू तक नहीं किया है। उसी बीच अब जब बजट सत्र चालू हो गया है तो इस बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से भाकपा माले के विधायक हैं अजीत कुमार कुशवाहा, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि री एग्जाम होना चाहिए। ये डुमरांव से विधायक है। कहीं ना कहीं ये सवाल विपक्ष खड़ा कर दिया है कि आखिर बीपीएससी का री एग्जाम लेने में तकलीफ क्या है। जहाँ तक बात है कि अगर इसमें सबूत की तो आपको बता दें कि जो अजीत कुमार सिंह है वो उनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चों द्वारा यानी अभ्यर्थियों द्वारा लगातार बीपीएससी के कई ऐसे सबूत दिए गए जो कि टैग किए गए यानी कि ट्विटर जो से कहते हैं, ट्विटर पर भी फेसबुक पर भी कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो वायरल हुए। कई बार आपको देखने को भी मिला होगा कि जब बीपीएससी री एग्जाम को लेकर मांग उठी तब अभ्यर्थियों पर सरकार द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। उनके साथ कई सारे अभ्यर्थी जुड़े और इस अभियान में अभी तक इस सत्याग्रह में अभ्यर्थी लगातार जुड़े हुए हैं। अब बजट सत्र है तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी था। ये सवाल उठा है, क्या कुछ कह रहे हैं आप सुने अजीत कुमार कुशवाहा को। 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं और प्रश्न पत्र पेपर लीक होने के बावजूद अभी तक छात्रों की परीक्षा रद्द कर दोबारा करने की मांग पूरी नहीं होना बेहद निंदनीय है। अतः सदन के माध्यम से परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने की मांग करता हूं। तो देखिए, जो विधानसभा चुनाव है इससे पहले ही विपक्ष जो है सत्ता पक्ष में बैठी सरकार को घेरने का पूरा काम शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं अब जो बीपीएससी री एग्जाम का जो मुद्दा है इसे लेकर तमाम तरह की सवालें पहले से ही खड़ी कर रही है विपक्ष की। कहीं ना कहीं जो परीक्षा है आयोग के ऊपर सवाल उठता है कि आयोग की तरफ से आपको ये खबर याद होगा कि कैसे अभ्यर्थियों को बोला गया था कि ये उपद्रवी हैं। कई तरह की ऐसी आपत्तिजनक बातें भी कही गई थी अभ्यर्थियों को। अब देखिए, इस विधानसभा जो सत्र चालू है यानी बजट सत्र में अब विपक्ष हर मुद्दे पर सवाल खड़ा कर रहा है। बीपीएससी को लेकर कई दिनों से ये लगातार ये बात खड़ी हो रही थी कि क्या बीपीएससी में री एग्जाम होगा। अभी तक जो अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हुए हैं, ये इसका मामला पहुंच चुका था कोर्ट तक और अभी भी कोर्ट तारीख पे तारीख दिए जा रही है। ऐसा नहीं है कि उसे कहीं ना कहीं इस हमें कोई सुनवाई हुई है। अभी 4 मार्च को फिर से इस पर सुनवाई होने वाली है। अब ये देखना होगा कि 4 मार्च से फिर से आगे इसकी तारीख न बढ़ जाए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो बीपीएससी री एग्जाम का जो मुद्दा है ये लगातार खड़ा हो रहा है। इसमें कई तरह के लोग जुड़े। अब आपको बता दें कि रहमानसु सर जो इनके साथ पहले दिन से बैठे हुए थे, इनके साथ उनके गुरुजन हैं, रहमानसु सर हैं, रोहित सर हैं जो लगातार पहले दिन से इनके साथ बैठे हुए थे। रहमानसु सर के ऊपर भी केस हुआ, रोहित सर के ऊपर भी हुआ। कहीं ना कहीं बीपीएससी का जो मुद्दा था इसे लेकर जन सुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर वो भी आमरण अनशन पर बैठे कि री एग्जाम कराया जाए। एक तरफ खान सर हो गए और गुरु रहमान, इनके ऊपर भी ये लोग भी कोर्ट तक गए। लेकिन आयोग की तरफ से इन तीनों के ऊपर भी यानी प्रशांत किशोर और गुरु रहमान और खान सर के लिए भी याचिका दायर कर दी गई थी। देखिए, अब बीपीएससी री एग्जाम को लेकर जो मुद्दा बना हुआ है, इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है और सरकार घेरती हुई नजर आ रही है। इस पर कहीं ना कहीं जो घिराव हो रहा है विपक्ष के द्वारा लगातार इस पर किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, क्या री एग्जाम होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। देखिए कि जो इसकी सुनवाई होने वाली है 4 मार्च को, क्या कुछ होता है पटना हाईकोर्ट में। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना, अभी हमें साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।